यहाँ पैराग्राफ लाना हो तो किस तरह से ला सकते हैं? इजी आहे मॅम. त्यासाठी आपल्याला नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतुजा रिंगने और आज मैं आपको लेकर आई हूँ चाणक्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में. ये इंस्टीट्यूट हिंगनघाट का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रदान किया जाता है, जिससे वो रोज़ाना की ज़िंदगी में अपने कंप्यूटर ज्ञान का उपयोग करते हैं. सबसे पहले आपको चाणक्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तस्वीरें दिखा देते हैं. तो ये है चाणक्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जहाँ दूर दराज से स्टूडेंट क्लास लगाने आते हैं. आने के लिए सबसे पहले आपको चाणक्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का पता है बस स्टॉप से सिर्फ 100 मीटर अंतर पर. वही कॉलोनी स्क्वायर से बात करें तो कॉलोनी स्क्वायर से लेकर मिलिन मोटर्स तक आना होगा. ये है मिलिन मोटर्स और यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर है चाणक्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट. तो सबसे पहले आपको ऑफिस एरिया दिखा देते हैं, क्योंकि वही आपको एडमिशन दी जाती है. तो आइए चलते हैं. तो ये है सर का ऑफिस एरिया, जहाँ स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं. जब स्टूडेंट यहाँ बैठते हैं तो सर उनको कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं. और अब यहाँ सर मौजूद है तो सर से हम कुछ सवाल करेंगे. तो सर, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर क्लास लगाना क्यों ज़रूरी है? कंप्यूटर आपको तेज़ी से काम करने में मदद करता है. आपको डिजिटल बनना है तो आपको कंप्यूटर आना ज़रूरी है. जैसे देखो, अभी नए नए कुछ कोर्सेस और नए नए एआई टूल लॉन्च हो रहे हैं. जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एआई चैट जीपीटी मतलब क्या होता है कि एक आपको अगर किसी बारे में अगर इंफॉर्मेशन होनी है तो आप क्या करो, उसमें सिर्फ वो वर्ड डाल दो. जैसे मुझे एक आधी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है, मैंने सिर्फ वहाँ पे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड डाल दिया, आपको पूरा का पूरा 2 मिनट के अंदर पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बन के आ जाता है. मतलब जो काम 100 लोग मिल के कर सकते हैं, वो काम सिर्फ एक एआई या चैट जीपीटी कर सकता है. अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको कंप्यूटर करना ज़रूरी है. बोला जाता है कि जिसकी कंप्यूटर पे कमांड नहीं है, उसके जग में कोई डिमांड नहीं रहती. बस. तो मेरा अगला सवाल है कि यहाँ एज लिमिट क्या है? क्या यहाँ क्लास लगाने के लिए कोई एज लिमिट है या नहीं? सबसे पहली बात तो पढ़ाई करने के लिए कोई एज नहीं रहती है. बट अगर आपको करना है तो अपने यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक एडमिशन ली जाती है. उसमें आप इंजीनियर भी कर सकते हो, डॉक्टर हो तो डॉक्टर भी कर सकते हैं कोर्सेस. अपने पास उनसे रिलेटेड कोर्सेस है. अगर कोई बिजनेस करता है या कोई कंपनी में जॉब करता है तो इसको एडवांस एक्सेल आना ज़रूरी है. तो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? क्या मुख्य कोर्स है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? जैसे अभी देखो, धूपकाला जब लगता है, बच्चे जब 10वीं वगैरह हो जाते हैं तो बच्चों का सबसे ज़्यादा वे रहता है कि वो MSCIT करें. तो MSCIT में अपन उनको जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, एसेस हो गया, देन एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे डिजिटल में अगर करते हैं तो अपन स्किल डेवलपमेंट में जैसे आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऐसे कुछ चीज़ें अपन पढ़ाते हैं. उससे भी ज़्यादा अपन पढ़ाते हैं उनको. जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए. कंप्यूटर लैब, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगी तस्वीरें दिखाएं कि कैसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर अपना कार्य कर रहे हैं. हम स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे. तो आइए बात करते हैं. हम बातचीत करेंगे. तो मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? माझे नाव निकिता हातेकर. और आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? बीकॉम ग्रेजुएशन. और अभी कंप्यूटर पर आप क्या कार्य कर रही है? ये अभी इरा चल रहा है ई लर्निंग. इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्सेल, MS वर्ड और हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं. मतलब यहाँ मुझे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, वहाँ आप उसके आंसर देती है? हाँ.
जी बहुत शुक्रिया। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। माझं नाव प्राची वावधने, आप कौन सी क्लास में पढ़ती है पॉलिटेक्निक लास्ट इयर. और अभी आप कंप्यूटर में क्या कर रही है? मी वर्डवर वर्क करत आहे. हाँ पैराग्राफ लाना हो तो किस तरह से ला सकते हैं? इझी आहे मॅम. त्यासाठी आपल्याला इज इक्वल टू RAND रँड प्लस ब्रॅकेट ओपन आणि ब्रॅकेट क्लोज देन एंटर करावं लागतं. इस पैराग्राफ के फॉन्ट की साइज़ बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं? पूर्ण पॅरेग्राफ सिलेक्ट करून घ्यायचा, नंतर कंट्रोलची बटन प्रेस करायची प्लस शिफ्टची पण बटन प्रेस करायची आणि ग्रेटर दॅन साईन. अगर साइज छोटी करनी हो तो? सेम प्रोसेस आहे. कंट्रोलला प्रेस करायचं, नंतर शिफ्टला आणि लेस दॅन. जी बहुत शुक्रिया। तो अभी सर से हम जानेंगे कि कुछ ट्रिक्स होते हैं सिंबल लाने के, जैसे कि कॉल का, स्वस्तिक का, ऐसे विभिन्न सिंबल्स होते हैं। तो सर से जानेंगे कि कैसे लाते हैं। तो सर इसके लिए आपको वर्ड ओपन करना पड़ेगा। वर्ड पे आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा 2606 Alt X और 26270 Alt X। इन सिंबल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये सिंबल का जैसे अगर मैंने नंबर लिख लिया कॉन्टैक्ट नंबर, अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर के सामने अगर मुझे कॉल का सिंबल चाहिए तो आप ये नंबर डायल करके आप सिंबल ले सकते हैं। ये ट्रिक का जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ता है क्या? नहीं, कुछ नंबर्स होते हैं, आप कोई भी नंबर डायल करो कुछ ना कुछ सिंबल आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 950 और उसके साथ आपको दबाना पड़ता है Alt X, देखो ओम का साइन आ गया। हाँ, ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के अगर आप नंबर डायल करोगे कुछ ना कुछ आपको सिंबल आएगा। अगर आपको पूरे के पूरे सिंबल हो ना तो उसमें आपको विंडोज़ के बटन दबा के सेमी कॉलम दबाना पड़ेगा। देखिए जी आपको पूरे सिंबल मिल जाएंगे इसमें। कोई भी सिंबल अगर आपको इंसर्ट करना है वैसे आप उस पर क्लिक कर लो और सिंबल आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कोई भी सिंबल, मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है। फिक्स होती है। जी बहुत शुक्रिया सर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि चाणक्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़े। ये आपके कंप्यूटर ज्ञान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। मैं ऋतुजा रिपोर्टर आप तक ऐसे ही जानकारी पहुंचाती रहूँगी। बने रहे ऋतुजा रिपोर्टर के साथ। शुक्रिया।